Good morning, students. Welcome to the online classes of City Women's College. And here in this video today, we will understand the meaning and importance of correct postures, and then we will move towards the topic that is maintaining healthy school environment. Now, in the previous videos, we understood the meaning of physical education, the meaning of exercises, and the role of teachers and principals in the school health program. Okay, now let us recall what is the meaning of physical education and the exercises which we have learned yesterday, and then we will move towards the new topic, that is the meaning of correct postures. So yesterday we talked about the physical education. हमने कल शारीरिक शिक्षा की बात करी थी, ठीक है. और फिजिकल एजुकेशन में हमने ये समझा था दैट इट रिफर्स टू द प्रोसेस वेयर अ पर्सन इज इन्वॉल्व्ड इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ फिजिकल एक्टिविटीज़, जहाँ पर एक व्यक्ति भरपूर मात्रा में शारीरिक गतिविधियों में इन्वॉल्व होता है, ठीक है. उन्हीं एक्टिविटीज़ को हम फिजिकल एजुकेशन कहते हैं. या it refers to the education that gives us the knowledge or information regarding the various exercises which helps us in the physical, mental, social and emotional development. प्लस हमने ये भी कल चीज़ समझी थी कि फिज़िकल एजुकेशन है या फिर जो एक्सरसाइजेज जिनकी भी हम बात कर लें, वो केवल फिज़िकल डेवलपमेंट की तरफ इशारा नहीं करते हैं, केवल शारीरिक विकास की बात यहाँ नहीं हो रही है, यहाँ पे ओवरऑल डेवलपमेंट की बात हो रही है. एंड व्हेन वी टॉक अबाउट डेवलपिंग समवन इन ऑल द एस्पेक्ट, तब हम वहाँ पे फिज़िकल, सोशल, इमोशनल और मेंटल हर एक फैक्टर को कंसिडर करते हैं, बिकॉज ऑल दीज एस्पेक्ट्स इंश्योर दैट अ पर्सन इज़ बीइंग डेवलप्ड कम्प्लीटली. ठीक है, शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और भावनात्मक तौर पे जब आप किसी को डेवलप करोगे, जब किसी को विकसित करोगे, तभी हम ये कह सकते हैं कि वो व्यक्ति सर्वांगीण विकास की तरफ बढ़ रहा है या उसके जीवन के सारे जो आयाम हैं वो विकसित हो रहे हैं. ठीक है. एंड वी ऑल्सो अंडरस्टूड द मीनिंग ऑफ इम्पॉर्टेंस ऑफ exercises, that how exercises helps us in developing and progressing, and how they helps us in controlling or managing our weight issues, and how they keeps us stress free. ठीक है, ये सारे पॉइंट्स कल हमने पढ़े थे. नाउ अब हम पढ़ते हैं करेक्ट पोस्चर्स के बारे में कि आखिर करेक्ट पोस्चर्स क्या हैं. करेक्ट पोस्चर जिसको आप हिंदी में आसन भी कहते हो. सी वी प्रैक्टिस सो मेनी एक्सरसाइजेस, हम इतने सारे योगा आसन करते हैं, एक्सरसाइजेस करते हैं, राइट. तो ऑब्वियसली व्हेन वी परफॉर्म सच थिंग्स वी डू सम सॉर्ट्स ऑफ आसन, हम कोई ना कोई आसन करते हैं. इवन जब आप मेडिटेट करते हो तो आपकी बॉडी करेक्ट पोस्चर में होती है. ठीक है. नाउ दीज पोस्चर्स प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल. Why? Because if you will involve or if you will practice any sort of wrong posture, then it will negatively affect your body. जब अगर सही करने से आपको फ़ायदा मिलता है, तो अगर आप कोई चीज़ गलत करोगे तो आपको उसका नुकसान भी भुगतना पड़ेगा. तो ये जो योगा या एक्सरसाइजेज हम करते हैं, तो हमारी बॉडी एक परफेक्ट फॉर्म में या फिर एक एक स्ट्रक्चर में हम उसको बैठाते हैं, या जब भी कोई एक्सरसाइज करते हैं तो ऑब्वियसली हम एक पोस्चर जो है उसका यूज़ करते हैं. वी डू सम सॉर्ट ऑफ पोस्चर और आसन. बट अगर आपने कुछ गलत कोई भी बॉडी पोस्चर करा तो वो आपको नेगेटिवली इम्पैक्ट करेगा, राइट. क्योंकि हर एक आसन का या हर एक योगा या एक्सरसाइज का अपना अपना फॉर्मेट है, और आपको उस फॉर्मेट को फॉलो करके ही वो एक्सरसाइज या योगा कंप्लीट करना पड़ेगा. इसीलिए कल के वीडियो में भी आई टोल्ड यू वन थिंग, दैट इफ़ यू आर अ बिगिनर यू शुड ऑलवेज डू ऑल दीज एक्सरसाइजेज और योगा आइदर विद द पर्सन हु इज़ एक्सपीरियंस्ड और विद सम प्रोफेशनल गाइडेंस. या तो आप किसी ऐसे इंसान के थ्रू प्रैक्टिस करिए जिसको तजुर्बा है इन सब चीज़ों में, अनुभव है, या फिर आप किसी प्रोफेशनल गाइडेंस के ही अंडर में इन सारी चीज़ों को कंसिडर करिए, राइट. नाउ लेट अस जस्ट स्टार्ट विद अंडरस्टैंडिंग द मीनिंग ऑफ करेक्ट पोस्चर्स. ठीक है, और फिर आगे हम इस टॉपिक को और अच्छे से समझेंगे. सो हेयर ऑन योर स्क्रीन्स यू कैन सी द मीनिंग ऑफ करेक्ट पोस्चर्स. सो करेक्ट पोस्चर्स, या जिसको हम आसन भी कहते हैं. सो आसन मीन्स पोजिशन और पोस्चर ऑफ बॉडी. ठीक है, आसन का मतलब ही होता है बॉडी की जो पोजिशन है या जो पोस्चर है. इट ऑल्सो मीन्स टू सिट इन एन ईजी पोस्चर.
और इसका मतलब ये भी होता है कि आप अपनी बॉडी को बहुत ही कंफर्टेबली और ईजी पोजिशन में या पोस्चर में जब बैठाते हो, व्हेन यू आर इन अ सिटिंग पोजिशन, दैट इज़ ऑल्सो मीन आसन. आसन्स आर परफॉर्म टू कीप द बॉडी फ्लेक्सिबल, एजाइल एंड यंग. सो आसन जो है हम वो इसलिए करते हैं ताकि हमारी बॉडी में फ्लेक्सिबिलिटी बनी रहे, ठीक है, हम फ्रेश फील करें, हम यंग रहें. यंग का मतलब ये नहीं है दैट यू आर नॉट गोइंग टू ग्रो ओल्ड, बट व्हाट डज इट मीन्स इज़ कि एज के साथ साथ जो आपकी बॉडी में चेंजेस आते हैं, जो या फिर हम जो हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स फेस करते हैं वो नहीं होती हैं या फिर बहुत ही कम हो जाती हैं, ठीक है. यू विल ऑलवेज फील यंग फ्रॉम योर माइंड सेट, यू विल ऑलवेज फील यंग इवन when you will cross the ages. Now here we have the importance of correct postures, जिसको हम point wise समझेंगे and obviously उसके बाद आपको correct postures का meaning और ज़्यादा clear होता जाएगा. So correct posture का जो अभी हमने पीछे मतलब पढ़ा, तो उसका मतलब यही है that it refers to the sitting position, ठीक है. ये हमारे बैठने के अंदाज को, या फिर अब बैठने का मतलब ये नहीं कि आप जैसे अभी बैठे हो चेयर पे, टेबल पे या बेड पे, सॉरी नॉट टेबल, आप चेयर पे या कहीं पे भी बैठे हो, ठीक है. तो पोस्चर में जब हम बैठते हैं तो हम अपनी बॉडी स्ट्रेट करके बैठते हैं या कंफर्टेबली बैठते हैं, ठीक है, तो उसी को हम आसन कहते हैं. और डिफरेंट योगा या डिफरेंट एक्सरसाइजेज में हम अलग अलग बॉडी पोस्चर्स देखते हैं. नाउ इम्पॉर्टेंस ऑफ करेक्ट पोस्चर्स की अगर हम बात करें, सो हेयर वी हैव द फर्स्ट पॉइंट, इम्प्रूव्स स्ट्रेंथ, हेल्थ, फ्लेक्सिबिलिटी एंड बैलेंस. येस, अब इम्पॉर्टेंस ऑफ करेक्ट पोस्चर में पहला पॉइंट ये है दैट इट हेल्प्स अस टू इम्प्रूव आवर स्ट्रेंथ, इट इंक्रीजेज आवर फ्लेक्सिबिलिटी एंड बैलेंस. हमारी जो स्ट्रेंथ है बॉडी की वो मेंटेन होती है विद द हेल्प ऑफ द करेक्ट पोस्चर्स. हमारी फ्लेक्सिबिलिटी इंक्रीज होती है और बैलेंस हमारी बॉडी में बना रहता है, ठीक है. इट डेवलप गुड फिजिकल हेल्थ. येस, हमारी जो फिजिकल हेल्थ है या जो हमारा शारीरिक स्वास्थ्य है वो बहुत ही अच्छा बना रहता है, ठीक है. रिलीफ फ्रॉम स्ट्रेस एंड एंजाइटी, किसी भी तरह की परेशानी से, चिंता से या बेचैनी से या जो घबराहट हो जाती है, उन सब से हम रिलीव्ड रहते हैं, मुक्त रहते हैं, ठीक है. बिकॉज these correct postures help you in not only developing in a good way, it also changes your mindset. ये साइकोलॉजिकली भी हमें बहुत इफ़ेक्ट करता है. सो ऑब्वियसली उसकी वजह से हम स्ट्रेस फ्री या एनजाइटी फ्री भी रहते हैं. एंड द थिंग इज़ कि वी गेट बिगर पर्सपेक्टिव ऑन हाउ टू फेस एंड डील विद द प्रॉब्लम्स. देन वी हैव बूस्ट टू इम्यूनिटी. येस, हमारा जो इम्यून सिस्टम है उसको बूस्ट करा जाता है विद द हेल्प ऑफ द करेक्ट पोस्चर्स, ठीक है. हमारे इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग किया जाता है सो दैट आवर बॉडी कैन हैंडल और एटलीस्ट फाइट with any of the diseases if comes along its way. Then enhances awareness. Now awareness का मतलब यहाँ पर ये है from the two things. First of all कि awareness का मतलब हो गया कि when you practice such yoga asanas in your life, the thing is कि आप अपने आप को लेकर के अवेयर रहते हो, बिकॉज यू गेट अ चांस टू गेट कनेक्टेड विद योर सेल्फ, ठीक है. सी द रीज़न वाई मोस्ट ऑफ द पीपल आर वरिड दीज डेज इज़ बिकॉज वी आर नॉट लिविंग इन द प्रेजेंट. हम प्रेजेंट में ना रह करके हम भविष्य में ज़्यादा रहते हैं, ठीक है. वी आर ट्राइंग टू कंट्रोल द थिंग्स विच आर नॉट अंडर आर कंट्रोल. हम उन चीज़ों को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं जो हमारे अभी कंट्रोल में भी नहीं है. हम भी वहाँ तक पहुँचते ही नहीं और हम उन चीज़ों के बारे में सोचना शुरू कर देते हैं. व्हेन यू प्रैक्टिस और व्हेन यू कनेक्ट योर सेल्फ विथ सच एक्सरसाइजेज और योगा पैटर्न्स, देन आपको अपने आप से मिलने का मौका मिलता है, आपको प्रेजेंट में रहने का मौका मिलता है, ठीक है. एंड दिस yoga and these asanas help you to strike a balance between the material and the spiritual world. So वो awareness जब आपके अंदर आती है तो आप शांत रहते हो, ठीक है, और आप relaxed रहते हो, you feel calm and composed, right. और awareness से यहाँ पर हमें ये भी समझना है that when you practice all these things in your life, you become aware regarding your health issues, you become aware of the factors which can positively and negatively affect you. कौन सी चीज़ें आपको सकारात्मक तौर पे या नकारात्मक तौर पे आप पर प्रभाव डालेंगी, उन चीज़ों के बारे में भी हम अवेयर होते हैं, जागरूक होते हैं. एंड देन हम उन चीज़ों को उसी हिसाब से डील कर पाते हैं. द प्रॉब्लम स्टार्ट्स व्हेन यू आर नॉट अवेयर ऑफ द थिंग्स. जब आप चीज़ों को लेकर के अवेयर नहीं होते हो, जागरूक नहीं होते हो, तब प्रॉब्लम शुरू होती है.
व्हेन यू बिकम अवेयर, जब आप उन चीज़ों को लेकर के जागरूक होने लगते हो, देन ऑब्वियसली मोस्ट ऑफ द प्रॉब्लम्स विल गेट एलिमिनेटेड फ्रॉम योर लाइफ। आपकी लाइफ से ज़्यादातर जो प्रॉब्लम्स है वो दूर हो जाएंगी। सो दिस इज़ वॉट enhances अवेयरनेस मीन्स। देन वी हैव द नेक्स्ट पॉइंट दैट स्टेट्स लोअर fatigue लेवल। fatigue का मतलब होता है थकान और टायर्डनेस। सो येस, व्हेन यू आर इन्वॉल्विंग योर सेल्फ इन दीज फिजिकल एक्सरसाइजेज और योगा आसन्स, आप खुद महसूस करोगे दैट योर बॉडी विल ऑलवेज बी इन अ फ्रेश स्टेट, यू विल बी फीलिंग मच मोर एक्टिव, एंड आपका जो टायर्डनेस लेवल है या फटीग लेवल है, जो थकान आपको हो जाती है, वो भी बहुत ज़्यादा कम हो जाएगी, बिकॉज आप हमेशा खुद को एक्टिव फील करोगे, सक्रिय फील करोगे, ठीक है। यू विल ऑलवेज फील एनर्जाइज्ड, हमेशा आपको लगेगा दैट येस यू आर एबल टू डू द थिंग्स, आपको थकान कम होगी, ठीक है। यू विल बी एबल टू मैनेज एवरीथिंग, आप आसानी से अच्छे से चीज़ों को मैनेज कर पाओगे। तो एक्सरसाइजेस या योगासन से ये भी एक फ़ायदा है, या ये जो करेक्ट पोस्चर की हम बात करें, इसका ये बहुत बड़ा फ़ायदा है कि आपका जो एनर्जी लेवल है वो हमेशा मेंटेन रहेगा, एंड यू विल फील लेस टायर्ड in comparison to the people who do not practice such things in their life. Then next we have the control the levels of blood pressure. Yes, जो blood pressure की प्रॉब्लम रहती है उसको भी यहाँ पे सॉल्व किया जाता है with the help of the वेरियस आसन्स। कल हमने बात भी करी थी कि बहुत सारे ऐसे एक्सरसाइजेज और योगा हैं जो स्पेसिफिकली अलग अलग बीमारियों के लिए, स्पेसिफिकली हमारे अलग अलग बॉडी ऑर्गन्स के लिए हैं, और आप अगर उन्हें प्रैक्टिस करते हो तो वो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा देंगी। इतनी सारी बीमारियां हैं जिनको योगा अभ्यास से या फिर एक्सरसाइजेस के थ्रू उनको ठीक करा गया है, ठीक है। तो इसी तरीके से व्हेन यू प्रैक्टिस सच थिंग्स इन योर लाइफ, तो आपका जो बीपी लेवल है वो मेंटेन रहता है, ठीक है। एंड आपके साथ इट बेसिकली इट मेक्स इंश्योर कि आपके जो बॉडी पार्ट्स हैं वो अच्छे से फंक्शन करें, एंड यू डोंट हैव टू फेस एनी प्रॉब्लम। इंक्रीज़ द लेवल ऑफ कॉन्सेंट्रेशन। येस, हमारा जो फोकस है या जो कॉन्सेंट्रेशन लेवल है वो बहुत ज़्यादा बढ़ता है, ठीक है। और हमारा माइंड जो है बहुत ज़्यादा अलर्ट स्टेट में आ जाता है, एंड इट कैन फोकस इन अ मच बेटर वे। आप देखिए, कहा भी जाता है स्पेशली स्टूडेंट्स के लिए भी, इफ़ यू डोंट हैव मच टाइम टू इन्वॉल्व योर सेल्फ इन एक्सरसाइजेज और योगा अभ्यास, द थिंग इज़ यू कैन ओनली मेडिटेट। आप अगर केवल मेडिटेशन भी करो, ठीक है, 5 to 10 minutes एवरी सिंगल डे, अगर आप मेडिटेशन भी करो, यू विल सी द चेंजेस इन फ्यू डेज। आप अपने अंदर चेंजेस देखोगे। व्हेन यू मेडिटेट यू स्टार्ट फोकसिंग, आप फोकस करना स्टार्ट करते हो, और धीरे धीरे आप खुद देखोगे कि आपका जो कॉन्सेंट्रेशन लेवल है, आपका जो फोकस लेवल है वो इंक्रीज़ होगा, ठीक है। देन वी हैव द मेंटेन्स बैलेंस। येस, बैलेंस का मतलब यहाँ पर है द बैलेंस बिटवीन द मटीरियल, द स्पिरिचुअल वर्ल्ड, बैलेंस बिटवीन योर फिजिकल एंड मेंटल एक्टिविटीज़। हमारी पूरी बॉडी ही नहीं, हमारी पूरी लाइफस्टाइल जो है वो बैलेंस्ड हो जाती है, ठीक है। और फ़ायदा उससे क्या होता है दैट यू एक्चुअली स्टेप टूवर्ड्स अ हैप्पी एंड अ पीसफुल लाइफ। आप एक बहुत ही खुशहाल और एक शांत पूर्ण ज़िंदगी की तरफ अपने कदम बढ़ा सकते हो, बिकॉज व्हाट हैपन्स इज़ कि दिक्कतें हमें तभी होती हैं जब हम चीज़ों के बीच में बैलेंस नहीं कर पाते, जब हम सोच कुछ और रहे, कर कुछ और रहे। व्हेन देयर इज़ lack of coordination, lack of balance between our actions and our thoughts, when there is lack of balance between our material world and the spiritual world, जब आप इन सारी चीज़ों को, इन एक्सरसाइजेज और इन योगा आसन्स को प्रैक्टिस करते हो, तो यू स्ट्राइक अ बैलेंस नॉट इन योर बॉडी, नॉट विद इन योर बॉडी, बट ऑल्सो इन योर लाइफ, विच हेल्प्स यू। So these exercises, these yoga asanas and these correct postures, by following the correct postures, you can actually maintain a proper balance in your life. So these were some of the points which sum up the importance of the करेक्ट पोस्चर्स। जो हमारे आसन हैं, जो अलग अलग आसन आपको दे रखे हैं फॉर वेरियस स्पेसिफिक रीजंस, तो उनको जब आप अपनी लाइफ में फॉलो करते हो, देन ऑब्वियसली यू कैन सी द चेंजेस इन योर सेल्फ। आप अपने अंदर बदलाव देख सकते हो, और न केवल फिजिकली, मेंटली भी, और अपने आसपास भी। एंड दीज आसन्स और एक्सरसाइजेज ऑन अ ब्रॉडर वे हेल्प्स यू टू चेंज द पर्सपेक्टिव ऑफ योर लाइफ। ये आपको साइकोलॉजिकली या मेंटली इस तरीके से पॉजिटिव तरीके में अफेक्ट करती हैं कि आपका नज़रिया तक बदलने लगता है, ठीक है। बिकॉज जब इतनी सारी चीज़ें आपके अंदर चेंज होंगी, तो ऑब्वियसली द वे यू लुक आउट द थिंग्स विल ऑल्सो चेंज।
और वो चेंज हमेशा पॉजिटिव ही होगा, ठीक है। सो दीज वर द इम्पॉर्टेंस ऑफ द करेक्ट पोस्चर्स। नाउ लेट अस मूव टुवर्ड्स आवर नेक्स्ट टॉपिक, एंड द नेक्स्ट टॉपिक इज मेंटेनिंग हेल्दी स्कूल एनवायरनमेंट। हम किस तरीके से एक हेल्दी स्कूल एनवायरनमेंट, एक स्वस्थपूर्ण विद्यालय में हम एक माहौल बना सकते हैं, ठीक है। लेट अस सी व्हाट आर द वेरियस स्टेप्स। इससे पहले हमने जब स्कूल हेल्थ प्रोग्राम के बारे में पढ़ा था, तो हमने ये पढ़ा था कि इट इज़ अबाउट प्रोवाइडिंग हेल्थ रिलेटेड अवेयरनेस और हेल्थ रिलेटेड एजुकेशन टू द स्टूडेंट्स, ठीक है। इट इज़ अबाउट एडिंग द हेल्थ रिलेटेड नॉलेज टू देयर करिकुलम फ्रॉम देयर बिगिनिंग और देयर इनिशियल स्टेज, जहाँ से बच्चे की लर्निंग स्टेज शुरू हो जाती है, वहाँ से इन चीज़ों को ये जो स्वास्थ्य से रिलेटेड जो शिक्षा है उसको उनकी लाइफस्टाइल में ऐड कर देना, ताकि वो चीज़ें उनके साथ आगे तक डेवलप होती जाएं। नाउ अब हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कि आखिर आप किस तरीके से अपने विद्यालय में एक हेल्दी इन्वायरमेंट क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। क्योंकि जब आपको कोई चीज़ डेवलप करनी होती है तो ऑब्वियसली आपको उस तरह का माहौल भी बनाना पड़ेगा, सो दैट चीज़ों को न केवल समझा जाए बल्कि उसको सीरियसली भी लिया जाए, ठीक है। आपको केवल थ्योरेटिकली नहीं, प्रैक्टिकली भी वो चीज़ें करके बतानी है, दिखानी है। सो वी हैव सम सीरीज़ ऑफ स्टेप्स। कुछ चीज़ें हैं, कुछ बेसिक चीज़ें हैं जिनको अगर करा जाए तो आप अपने स्कूल में एक पॉजिटिव, एक हेल्दी इन्वायरमेंट मेंटेन कर सकते हो। सो नाउ लेट अस गो थ्रू विद ऑल दीज पॉइंट्स। द फर्स्ट पॉइंट इज़ टू establish healthy eating and physical activity supportive environments. Now there are two things. First is to establish healthy eating habit. बच्चों में अच्छा खाना खाने की और सही खाना खाने की, मतलब वो फूड जो उनके लिए ठीक है, उनकी ग्रोथ के लिए ठीक है। वी आर नॉट रेफरिंग टू द फास्ट फूड ओवर हेयर, ओके। वी आर नॉट रेफरिंग टू द फूड विच कैन हार्म देम इन एनी सॉर्ट ऑफ वे। हम यहाँ पे उन्हें एक अच्छा और एक स्वस्थपूर्ण भोजन देने की, या उनके ज़िंदगी में उनको वैसी चीज़ें, वो अच्छी चीज़ें खाएं, उन सारी चीज़ों की हम यहाँ बात करें। जैसे आप देखिए, जो छोटे बच्चे होते हैं, दे डू नॉट लाइक टू ईट ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, वो हरी सब्जियां खाने से कतराते हैं, ठीक है। एंड ऑन द अदर हैंड, इफ़ यू सर्व देम विद द फास्ट फूड, विद द पास्ता, पिज़्ज़ा और बर्गर, दे विल ईट इट इवेंचुअली, वो उसको तुरंत खा लेंगे, ठीक है। उसमें उनके कोई नखरे नहीं होते हैं। द थिंग इज़ कि हमें शुरुआत से ही, लर्निंग स्टेज से ही बच्चों में ये हेल्दी ईटिंग हैबिट्स डालनी है, ताकि उन्हें समझ में आए। न केवल उनमें ये आदत डलवाइए बल्कि उन्हें समझाते भी जाइए दैट इफ़ यू आर ईटिंग दिस, व्हाट काइंड ऑफ बेनिफिट्स योर बॉडी विल गेन, किस तरह के फ़ायदे आपको मिलेंगे, ठीक है। देन फिजिकल एक्टिविटी सपोर्टिव एनवायरनमेंट। फिजिकल एक्टिविटी में बच्चों को हमें इन्वॉल्व करना है, उन्हें केवल खिलाते नहीं रहना है, उनको फिजिकल एक्टिविटी में भी हमें इन्वॉल्व करना है। तो हमें दो तरह के माहौल बनाने की यहाँ पे बात हो रही है। द फर्स्ट थिंग इन विच अ चाइल्ड लर्न्स अबाउट हेल्दी ईटिंग हैबिट्स, कि अच्छा खाना या फिर हेल्दी खाना खाने से क्या फ़ायदा है। एंड द सेकेंड थिंग इज़ कि फ़िज़िकल एक्टिविटी, फ़िज़िकल एक्सरसाइजेज़ का भी एक हमें माहौल बनाना है, जहाँ पे बच्चे एक्सरसाइज कर सकें और उस चीज़ को अपनी लाइफ में डेवलप कर सकें, उन आदतों को, ठीक है। देन वी हैव अ प्रोवाइड अ क्वालिटी स्कूल मील प्रोग्राम। बहुत से स्कूल्स में, स्पेशली गवर्नमेंट स्कूल्स में, आप देखिए बच्चों को लंच वगैरह मिलता है, ठीक है। उनके लिए वहाँ पे खाना वगैरह बनाया जाता है। तो इस तरह का जो स्कूल मील प्रोग्राम है वो गवर्नमेंट नहीं बल्कि प्राइवेट स्कूल्स में भी होना चाहिए, ठीक है। और एक क्वालिटी को ध्यान में रखते हुए ही खाना दिया जाना चाहिए। द फूड शुड बी सर्व्ड विद द क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स, ठीक है। अच्छा खाना और क्वालिटेटिव खाना, जिसमें पूर्ण रूप से जो खाना जिसमें गुणवत्ता हो, वो खाना बच्चों को दिया जाना चाहिए। वहाँ पे न केवल बच्चे हेल्दी ईटिंग हैबिट डेवलप करते हैं बल्कि साथ में खाना भी सीखते हैं, सोशल वैल्यूज़ भी सीखते हैं, ठीक है। आप यहाँ पे इस चीज़ को ऐसे मत देखिएगा कि ये केवल उनके ग्रोथ के लिए है या फिर उनके हेल्थ के लिए ही है। वो तो है ही, वो पॉइंट तो है ही, बट द थिंग इज़ कि वो सोशल डेवलपमेंट में भी उनको बहुत ज़्यादा फ़ायदा कर रहा है। बिकॉज सारे बच्चे जब एक साथ बैठ के खाएंगे, दे विल डेवलप इन देमसेल्फ सोशल स्किल्स, ठीक है। और एक दूसरे के लिए अच्छे भाव मन में आएंगे उनके। देन नेक्स्ट इज़ इम्प्लीमेंट कॉम्प्रिहेंसिव फिजिकल एजुकेशन एंड हेल्थ एजुकेशन प्रोग्राम्स। आप हेल्थ एजुकेशन प्रोग्राम्स जो हैं वो भी कॉम्प्रिहेंसिव लेवल पे, एक व्यापक लेवल पे या एक बहुत बड़े लेवल पर आप फिज़िकल एजुकेशन या हेल्थ एजुकेशन प्रोग्राम्स को अपने स्कूल में इंट्रोड्यूस करवा सकते हो, और उस तरह का एक परिवेश या एक माहौल बना सकते हो जहाँ पे बच्चे
इन चीज़ों के बीच में रह करके इनको साथ साथ पढ़ते चलें और अपनी लाइफस्टाइल में इम्बाइब करते चलें, क्योंकि जब कॉन्टिन्यूसली उन्हें ये चीज़ें बताई जाती हैं ऑन अ रेगुलर बेसिस तो ये चीज़ें उनमें बहुत जल्दी डेवलप होती हैं। देन प्रोवाइड स्टूडेंट्स विद क्रॉनिक डिजीज़ प्रिवेंशन सपोर्ट सर्विसेज। पहली बात तो बच्चों को जितनी भी बीमारियां हैं, स्पेशली जो भी कॉमन डिजीज़ेज़ हैं जो आसानी से हो जाती हैं, ठीक है, या जो सीजनल डिजीज़ेज़ हैं जो मौसम बदलते हुए जिनके होने का ख़तरा रहता है, जितनी भी डिजीज़ेज़ हैं उनको बच्चों को अवेयर किया जाना चाहिए उसके बारे में, एंड हाउ दे कैन प्रिवेंट देम सेल्फ, व्हाट काइंड ऑफ प्रिकॉशंस दे कैन टेक ऑल्सो। इस तरह की जो बीमारियां हैं उनके लिए कुछ ना कुछ आपके पास सर्विसेज होनी चाहिए कि अगर कोई बच्चा इन केस इस तरह की किसी बीमारी का सामना करता है तो एज अ स्कूल आप उसकी हेल्प कर सको। यू कैन प्रोवाइड मेडिकल फैसिलिटीज़ और सम सॉर्ट ऑफ सपोर्ट सर्विसेज जहाँ पे बच्चा जो है अच्छे से डील कर सके उस बीमारी से और उसको भी एक एक सपोर्ट मिल सके, ठीक है। because many a times it happens that students belong to such family backgrounds जहाँ पे they are not able to afford the medical services, or they are not much aware, or their family is not much aware for all those things or regarding those diseases. At school level you can at least help that specific community, or you can help the people in not only making them aware but you can also provide some sort of medical assistance to them. Then partner with families and community members in the development and implementation of healthy eating and physical activity. Now अगर आप इस चीज़ को और भी ज़्यादा एक ब्रॉडर लेवल पे ले जाना चाहते हो या और ज़्यादा सक्सेसफुल बनाना चाहते हो, द थिंग यू कैन डू इज़ दैट यू कैन कोलैबोरेट विद द फैमिली एंड द कम्युनिटी मेम्बर्स। आप बच्चों के फैमिलीज़ के साथ मिलके या सोसाइटी के साथ मिल करके आप कोलैबोरेट कर सकते हो, इंटीग्रेट कर सकते हो अपने प्लान्स उनके साथ, आप उनको शामिल कर सकते हो अपनी एक्टिविटीज़ में। बिकॉज व्हेन स्टूडेंट्स सी that yes, their own family members are aware of these things and they are themselves participating in such activities, they feel energized, their morale boosts up, उनका जो morale है वो बढ़ जाता है, and they take participation with full interest, ठीक है। और प्लस फैमिली और सोसाइटी को जोड़ने से आप ज़्यादा मात्रा में अवेयरनेस फैला सकते हो, ठीक है, और भी ज़्यादा आपको हेल्पिंग हैंड्स मिल जाएंगे जो आपका ये जो प्रोग्राम है या जो मिशन है उसको सक्सेसफुल बनाने में आपको हेल्प करेंगे। ओके, नेक्स्ट, यस, ये जो पॉलिसी प्रैक्टिस एंड प्रोग्राम है ये उसी पॉइंट में है कि इम्प्लीमेंटेशन ऑफ हेल्दी ईटिंग एंड फिजिकल एक्टिविटी पॉलिसी प्रैक्टिसेस एंड प्रोग्राम। जितनी भी आपने हेल्थ रिलेटेड पॉलिसी प्रोग्राम्स या जो भी आपने सोचा है चीज़ें करवाने के लिए, उन सब को आप इंटीग्रेट कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ योर सोसाइटी एंड फैमिली मेम्बर्स, ठीक है, और इस अपनी सारी पॉलिसीज़ को या प्रोग्राम्स को आप और ज़्यादा सक्सेसफुल बना सकते हो। Then provide a school employee wellness program. Now since we are talking about the school, we need to understand that students are not only the part of the school, there are teachers and there are other employees also, and हमें हेल्थ की अगर हम बात कर रहे हैं तो केवल बच्चों को स्वस्थ रखना या केवल स्पेसिफिक कुछ लोगों पर ही ध्यान देना इज़ नॉट सफिशिएंट। हमें अगर हम हेल्थ लेवल की बात करें तो सबकी हेल्थ काउंट होगी, बिकॉज एवरीवन्स हेल्थ इज़ इम्पॉर्टेंट। तो हमें स्कूल के जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं उनके लिए भी कोई ना कोई वेलनेस प्रोग्राम शुरू करना चाहिए जहाँ पे उनको भी अवेयर करा जाए उनके हेल्थ रिलेटेड इश्यूज़ के बारे में, ठीक है, और किस तरह से वो लोग प्रिकॉशन ले सकते हैं, हाउ दे कैन प्रिवेंट देम सेल्फ और प्रोटेक्ट देम सेल्फ फ्रॉम ऑल दोज डिजीज़ेज़। ऑल्सो स्कूल एम्प्लॉई वेलफेयर प्रोग्राम वगैरह भी होने चाहिए जहाँ पर उनको भी किसी ना किसी तरह का कोई मेडिकल फैसिलिटी या कोई ना कोई बेनिफिट दिया जाना चाहिए, ठीक है, ताकि उन्हें भी, एम्प्लॉयज़ को भी एक सपोर्ट मिल सके, फ़ायदा मिल सके, ठीक है। देन प्रोवाइड हेल्थ एंड वेलनेस प्रोफेशनल डेवलपमेंट अपॉर्चुनिटीज़। आप हेल्थ सेक्टर में या हेल्थ फील्ड में बहुत सारे करियर अपॉर्चुनिटीज़ या प्रोफेशनल अपॉर्चुनिटीज़ बच्चों को दे सकते हो, ठीक है, ताकि उसमें से अगर कुछ बच्चे हैं जो इंटरेस्टेड हैं उस फील्ड में तो दे कैन डू समथिंग इन दैट फील्ड, ओके। प्लस आप प्रोफेशनल एडवाइस भी ले सकते हो, यू कैन हैव सम सेमिनार्स विद सम डॉक्टर्स और प्रोफेशनल मेडिकल वर्कर्स जहाँ पे वो और भी अच्छे लेवल पे बच्चों को, टीचर्स को समझा सकें हेल्थ फैक्टर्स के बारे में। एंड येस, आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रोफेशनल और हेल्थ रिलेटेड अपॉर्चुनिटीज़ बच्चों को और बाकी एम्प्लॉयज़ को भी दे सकते हो कि इफ़ दे फील इंटरेस्टेड दे कैन हैव सम सॉर्ट ऑफ career development in this aspect also, okay। So these are the some of the basic steps जिनको अगर आप फॉलो करते हो तो आप अपने स्कूल में एक हेल्दी इन्वायरमेंट भी बना सकते हो, ठीक है।
बिकॉज इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। केवल बच्चों को बता देना या केवल सिर्फ कुछ दिन एक्सरसाइज करवा देने से ही कुछ फ़ायदा नहीं होता है। आपको एक कंप्लीट उस चीज़ का माहौल बनाना पड़ेगा ताकि बच्चों को उस चीज़ की सीरियसनेस का अंदाज़ा हो एंड दे कैन इन्वॉल्व देम सेल्फ विद मच मोर डिसिप्लिन्ड वे। अपने आप को वो और ज़्यादा अनुशासित हो करके और ज़्यादा डिसिप्लिन्ड वे में अपने आप को उन चीज़ों में इन्वॉल्व कर सकें। ओके, सो हेयर वी विल स्टॉप राइट नाउ, ठीक है। और इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल कंटिन्यू द फर्दर टॉपिक ऑफ फर्स्ट एड एंड द रिमेनिंग टॉपिक। और इस वीडियो में फ़िलहाल आप सिर्फ करेक्ट पोस्चर्स के बारे में, उनकी इम्पोर्टेंस के बारे में एंड द मेंटेनिंग ऑफ स्कूल इन्वायरमेंट, हेल्दी स्कूल इन्वायरमेंट के बारे में हम समझेंगे। और उतने ही टॉपिक यहाँ पे अभी कवर किए गए हैं और बाकी के जो टॉपिक हैं वी विल बी डिस्कसिंग इन द नेक्स्ट वीडियो। आई होप दिस video might be useful for you. Okay, thank you class.